हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होगे, मस्त होगे। अब आज देखिए हम 10th क्लास एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स इफ एग्जिस्ट। अगर इसके रूट्स हैं, रियल रूट्स मीन्स रियल रूट की बात हो रही है, देन फाइंड द मेथड ऑफ अप्लाई द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो व्हाट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये अभी हम आपको बताएं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे दिस इक्वेशन है रियल रूट्स और नॉट। तो रियल रूट को चेक करने के लिए एक ये फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में विविक्त चर बोलते हैं। अब आप देखिए, तो यहाँ b की वैल्यू रखेंगे b स्क्वायर, b की वैल्यू है -7, 4 इंटू 2 इंटू 3 49 -24 25 आ गया। 25 इज पॉजिटिव नंबर, देन इट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन are real and distinct। तो डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, दो एक्स की वैल्यू दोनों डिफरेंट होंगी और रियल होंगी वैल्यू। तो देखो बेटा, ये हमने चेक कर लिया रियल है, तो अब हम मेथड अप्लाई करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, तो ये पहले नोट कीजिए और द वीडियो नोट डाउन, उसके आगे बताएंगे हम। तो देखिए, अब हम इस इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने वाले हैं। व्हाट इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड? कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर इसको करना है हमें। तो इसका सिंपल तरीका हम आपको बताएंगे। कांस्टेंट टर्म अगर है तो इक्वल के बाद भेज दीजिए आप। देखिए, तो यहाँ 2x स्क्वायर -7x इक्वल टू -3, इस साइड भी रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं अपना तरीका बता रहा हूं, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ 2 है, अगर यहाँ 2 के प्लेस पे 4 होता तो 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर, तो हम होल स्क्वायर के फॉर्मेट को कर सकते थे। सिंपल तरीका बता रहे हैं। तो अब यहाँ 2 की जगह 4 होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन 4 नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल रहेगा आपको, इसलिए ये अप्लाई कर रहा हूं मैं। देखिए, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, तो दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। होल इक्वेशन हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर, 7 2 जा 14x और 3 2 जा 6। अब जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ध्यान रखना आप हमेशा, देखो ये अभी हमने बताया था, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ x वाले टर्म को 2ab में देखो कौन सा फॉर्मूला बनाएगा, ये हमेशा x वाले टर्म पे डिपेंड करेगा। अगर माइनस का है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर टर्म नेवर नेगेटिव। तो यहाँ पे x वाला टर्म नेगेटिव है, तो ये बनने वाला है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अगर ऐसा होगा, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर। तो हमेशा ये x वाले टर्म को 2ab में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूले में 2ab, आप 14 में से 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 7x, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा, देखो हमको यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये 2 है, ये 2x है, तो यहाँ पे देखिए
7 इंटू 2x 14 हो गए। लेकिन अब हमको क्या क्या और चाहिए, देखिए यहाँ पे हमको चाहिए 2ab, तो 2 चाहिए, 2 है नहीं अपने पास, तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इस तरीके से। तो हमेशा ध्यान रखना 2 और a के बीच में, a हमेशा ये वाला टर्म है, 2 और a के बीच में जो कुछ होगा वो b हो जाएगा। तो b हो गया 7/2, लेकिन हमें b स्क्वायर चाहिए, तो अपनी मर्जी से हमने 7/2 का स्क्वायर इधर कर दिया और इक्वल के बाद भी कर दिया, इस तरीके से। तो मेन टर्म होता है ये 2ab फाइंड करना। अपने पास a फिक्स था, तो इसे 14 को 7 इंटू 2x लिख सकते थे, तो a हो गया। अब 2 चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो b बन जाएगा 7/2। अब ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर। तो यहां से यहां तक पूरा जो हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। a है 2x, b है 7/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए अलग से सॉल्व करके रख देंगे। -6 प्लस 49/4, एलसीएम लेंगे 4 माइनस के 6 4 या 24 प्लस 49, 25/4 आ गया। तो 25/4 को अगर स्क्वायर टर्म में शो करेंगे, चाहे यहाँ पे 20 यहाँ लिख देता हूँ 25/4। अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा इधर। 2x माइनस 7/2 इक्वल टू, स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है, ये देखिए। अब ये हो जाएगा 5/2 प्लस माइनस 5/2। अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, यहाँ दे रहा 2 टर्म्स, 2 साइन है प्लस माइनस, तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो टेकिंग प्लस साइन लेंगे तो ये माइनस हट जाएगा। 2x इक्वल टू 2x माइनस 7/2 इक्वल टू 5/2। तो 2x इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 5/2 प्लस 7/2, एलसीएम आ जाएगा 2 और 5 प्लस 7, x इक्वल टू 12 और 2 या 4 हो जाएगा डिवाइड में जाके, x की वैल्यू 3 आ गई। टेकिंग माइनस साइन, तो माइनस साइन लेंगे, जब हम माइनस साइन लेंगे तो यहाँ प्लस छोड़ देंगे, माइनस साइन लेंगे तो प्लस छोड़ देंगे। x इक्वल टू यहाँ पर 2x माइनस 7/2 इक्वल टू माइनस 5/2। तो 2x इक्वल टू माइनस 5/2 प्लस 7/2, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा -5 प्लस 7, x इक्वल टू हो जाएगा 2/4। x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 3 आई थी, दूसरे क्या आई है 1/2। इट इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीट हुआ। फॉर द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए बेटे, तो पहले हम टेस्ट करेंगे रियल रूट है या नहीं। तो एबीसी की वैल्यू आ गई, अपने पास एबीसी की वैल्यू आ गई 4 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32। तो डी की वैल्यू आ गई 33 पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो फाइंड करना है। तो इसमें हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा।
तो व्हाट इज कंप्लीट स्क्वायर, इससे पहले कराया था, दोबारा देखिए, ये नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए तो क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे टर्म है, कांस्टेंट टर्म को इक्वल के बाद ले जाओ। इधर भी रख सकते हैं लेकिन हम उधर ले जा रहे हैं, माइनस है तो क्या हो गया प्लस। अब एक्स स्क्वायर के साथ इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, तो इसको होल स्क्वायर बनाया था, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई न करके यहाँ से 2 को हटा दें, तो डिवाइडेड बोथ इक्वेशन बोथ साइड बाय 2, यहाँ से 2 हटा दें, तो डिवाइडेड डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 1x स्क्वायर, या 2 से डिवाइड करेंगे 1/2x, या 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब x वाला टर्म पे डिपेंड करता है कि फॉर्मूला कौन से बनने वाला। फॉर्मूले का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मतलब होल स्क्वायर बनाना है। तो ध्यान रखना x वाला टर्म कैसा है प्लस का, जब प्लस का है तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इसमें 3 टर्म्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं यदि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर तो फिक्स है, तो a के प्लेस में क्या है ये a स्क्वायर हो गया, और x वाले टर्म को हमसे 2ab में कन्वर्ट करना है। तो क्या ऊपर या 2 है ऊपर न्यूमरेटर में 2 नहीं है, लेकिन अपन को 2 चाहिए, नहीं है तो मेथड ऑफ जुगाड़मेंट लगाएंगे। देखिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 है, देखो 2 चाहिए तो क्या करोगे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का, तो ये नीचे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 1/4 इंटू x, तो ये 2a भी हो गया 2a, ये तो फिक्स है। तो b क्या हो जाएगा 1/4, तो हमें b का स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए b का स्क्वायर चाहिए, तो 1/4 का स्क्वायर, देखो बेटा यहां भी प्लस कर दिया 1/4 को हमने, और इक्वल के दोनों साइड करना पड़ेगा एक जैसा, वरना क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। हमें क्वेश्चन चेंज नहीं करना है, हमने 1/4 का स्क्वायर इधर भी प्लस कर दिया इक्वल से पहले और बाद में, बैलेंस बराबर हो गया। अब उसी देखिए यहां से यहां तक देख रहे हैं हम ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर ऐसा लिखा है इसे शॉर्ट में क्या ले सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a के प्लेस पे तो x आएगा और b के प्लेस पे क्या आएगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। देखिए आप हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, आप अलग से सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या है 2 प्लस 1/16, तो अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 2 या 32 प्लस 1 कितना आया, तो ये आएगा 33/16। अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाता है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाता है दूसरे साइड में, तो क्या बन जाएगा रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है, कैसा होता है देखिए। तो ये 33 का रूट नहीं मालूम, उसमें नो चेंज। 16 का रूट मालूम है क्या है 16 का 4 होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोला तूने। x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33/4। अब देखिए अगर 4 कैंसिल करना चाह रहे हो आप तो हम क्या करेंगे, इधर या फिर इधर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। टेकिंग प्लस साइन, एक बार हम प्लस साइन लेंगे इसमें, तो प्लस साइन में 1/4 ये प्लस का आ जाएगा, कितना आएगा रूट 33/4 प्लस 4 है, तो इधर जा क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आएगा रूट 33 प्लस कर दिया था हमने अपॉन 4 माइनस 1/4। एलसीएम देखो 4 4 सेम है, एक जैसे 4 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा
एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। टेकिंग माइनस साइन, यादव जी माइनस साइन लेंगे इसमें हम, तो ये माइनस लेंगे प्लस छोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहां पे लेंगे माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस हटा देंगे, एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस के, ये आ गया। अब प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस, देखो ध्यान रखना ये टर्म पहले लिख दो या बाद में, लेकिन साइन वही रहना चाहिए बस। तो ये पहले लिख दो या बाद में, इससे कोई अंतर नहीं है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसमें माइनस कॉमन लेके भी लिख सकते हैं या ऐसे छोड़ दिए। तो जब कौन कौन से आंसर आ गया, एक तो ये वाला आंसर आ गया, एक ये आ गया। तो एक्स की 2 वैल्यू जाएगी या रूट्स, पहला है -1 माइनस रूट 33/4, ब्रैकेट लगा दीजिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये है भाई रूट 33 पहले लिख दो या बाद, इससे कोई अंतर नहीं आने वाला। These are the roots of this quadriplication. ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। फॉर द वीडियो नोट डाउन। हेलो बच्चों, देखिए ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। सबसे पहले कंपेयर किया, ABC लिख निकाला हमने। अब हम चेक करेंगे दिस इक्वेशन है रियल रूट और नॉट। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट में ABC की वैल्यू लग रहे हैं। B की वैल्यू है 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3। स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या होगा, 4 स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर 3। ये 48, ये भी 48। तो यहाँ आपने देखा होगा कि इसका स्क्वायर किया हमने तो होता है स्क्वायर 16 हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी 48 इनका मल्टीप्लाई हो गया, 0 आ गया। Therefore, roots of quadratic equation are real and equal। इसके जो एक्स की वैल्यू ये दोनों सेम आएंगे, एक जैसे आएंगे। अब हम निकालते देखिए। मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो स्टार्टिंग इसे करेंगे 4x² प्लस 4√3x। याद देखिए हमें मालूम है डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, तो इसको 2² 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे एंड x पर, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ऐसा लिख जाएगा 2x का होल स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर। लास्ट में 3 को लिख सकते हैं √3² a² प्लस b² और बीच में हो जाएगा प्लस 2ab। तो 2 इंटू a इंटू b, अगर मल्टीप्लाई करो तो ये 4√3x आ गया। तो ये फॉर्मूला बनेगा a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। फॉर्मूले के हिसाब से a 2x है, फिर √3 है, अब होल स्क्वायर। अब यहाँ 0 है, स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का 0 रहेगा। तो हम क्यों ना इस ब्रैकेट को 2 बार रिपीट कर दें, 2x प्लस √3, 2x प्लस √3, दोनों को सेपरेट 0। ये भी 2x इक्वल प्लस √3। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे -√3/2 और ये भी x की वैल्यू -√3/2। ये दोनों वैल्यू है। दीज आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रिप्लिकेशन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए फोर्थ पार्ट ऑन कंपेयरिंग विथ A2 है, B1 है, C4 है। फिर हम इसमें निकालेंगे B की वैल्यू 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 1 का स्क्वायर 1, ये 32
तो डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, डी की वैल्यू नेगेटिव है तो रूट्स आर नॉट रियल, therefore roots of quadratic equation are not real। क्वेश्चन में लिखा इफ रियल देन फाइंड देम, रियल नहीं है क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाता है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया फॉर द वीडियो नोट डाउन।